ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि 1987 की मुरलियों का मक्खन, प्यारे बाबा की जो भी 1987 की मुरलियाँ चली, लगभग 40-50 मुरलियाँ चली, उनमें से विशेष सेलेक्टेड पॉइंट निकाले गए और 31 पॉइंट निकाले हैं। इसमें बहुत ही सुंदर पॉइंट हैं, एक एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और सचमुच आपको हर पॉइंट को यूज़ करेंगे बड़ी शक्ति मिलेगी। तो अच्छा तो ये है, आप सब डायरी बनाते जाएं और उसमें पॉइंट्स नोट करते जाएं, लिखते जाएं, तो फिर उससे क्या होगा, आपको ये मुरलियों के पॉइंट्स का कलेक्शन हो जाएगा और ऐसी पॉइंट हैं एक एक उड़ाने वाली। अच्छा तो सुनते हैं 1987 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। नंबर 1, कोई भी सेवा की संगठन की प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। यह भी बंधन युक्त के निशाने। अगर स्थिति ऊपर नीचे डगमग हो गई तो बंधन। सब चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त होना, इसे ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। नंबर 2, बाबा शब्द है चाबी। चाबी मिल गई सर्व खजानों की, और किस चीज़ की? श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। चाबी लगाने की विधि क्या है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी, तो चाबी नहीं लगेगी होते हुए भी नहीं लगेगी। दिल से कहा तो लग गई चाबी, खजानों की भी, सब चीज़ की भी। कितना अच्छा बाबा ने बताया। 3, सफलता का सितारा, अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे। स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करे। वह अपने गीत खुद नहीं गाएगा और उसके गीत गाएंगे, वह नहीं गाएगा, वह सदा बाप के गीत गाएगा। वो तो बाबा के गाएगा पर दुनिया उसके गाए, ऐसा सफलता का सितारा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य व्रत सदा संकल्प और स्वपन तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप के कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। हर वक्त देखो मेरा कंपेनियन कौन है और मेरी कंपनी किसके साथ है। हमारी कंपनी हर वक्त बाबा के साथ होनी चाहिए। 5th, इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहना है। कौन सा? मैं तेरी और तू मेरा, ये है रूहानी नखरे। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भले करो, संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे भले करो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कभी किस संबंध से, चरित्र बाबा के साथ, कभी किसके साथ, कितना मजा आएगा। वो रूहानी नखरे तो अच्छे है ना। 6th, सत्य के लिए गायन है। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो ना, क्या सच तो बिठो नच। अबे क्या चिंता है, जब तू सच है नाच बैठ के। सच तो बिठो ना। सत्य अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला तो सदा ही खुशी में नाचता रहेगा, डांसिंग एवरी टाइम। 7th, स्नेह पहले सहयोगी बनाता है। सहयोगी बनाते बनाते स्वतःज योगी भी बना देता है। हाँ, सहयोगी बनने की निशानी है
आज सहयोगी हैं और कल फिर सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है। स्नेह तो जैसे बीज है। 8th, संतुष्टता की निशानी क्या है? वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। यह है संतुष्टता की निशानी। मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन से सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, सदा प्रसन्नता दिखाई देगी। 9th, जब सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। एक ही बाप है, सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। 10th, सर्व संबंध निभाने में इतना बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बिजी रहो बस। माया आएगी फिर चक्कर काट चली जाएगी, आएगी चक्कर काट चली जाएगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव बिजी रहते हैं ना, आप ब्राह्मण आत्माएं प्रभु से प्रीति निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। बहुत बाबा, कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। योग निद्रा, सोते हुए भी चलती है। 11, अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उसी विधि से नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर पूजा नहीं करेंगे। इसलिए बड़ा टेंशन चाहिए हर कर्म पे, हर मर्यादा पे। 12th, रावण का कर्जा। रावण का भी कर्जा। रावण का कर्जा पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बना देता है और कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को एक सेकंड में पुराना पराया है, इस एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ तो सब समाप्त हो जाएगा। 13th, 13 नंबर, जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते थे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते हुए भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार इसी भोजन पर चलें, कोई भी बीमार नहीं हुआ। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। 14, मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, डायरेक्ट परमात्म टाइटल भी है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी कि मास्टर से शक्तिवान ऑर्डर करे और मैं हाजिर। वाह। 15, सपरिवर्तन में जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा कमाल का श्रेष्ठ परिवर्तन, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष 2 बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरी की महसूसता और दूसरी
जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता, दोनों महसूसता चाहिए ना, तब सब परिवर्तन होगा, कमजोरी की भी और दूसरों के परवश होने की भी। 16 जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा कर सकते हो, इसमें एक है सब की सेवा अर्थात सब को संपूर्ण बनाने का सदा अटेंशन, और दूसरी है विश्व सेवा भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, और तीसरी है यज्ञ सेवा तन धन द्वारा, और चौथी है मनसा सेवा। 17 शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता अवश्य वह शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। 18 जैसे अभी आपके बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो हाँ कहकर दया व दुआ मांगते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं से पास ओ पवित्र देवियाँ ओ पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो यह मांगने के लिए आएंगे। अब ये सीन आने वाली है। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, और चाहे तो फिर विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, लेकिन किसी एक ही स्थिति में टिक जाना यह एकांतवासी। 20 नंबर क्योंकि जानते हो ये माया का राज्य अब समाप्त हुआ कि हुआ, और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए निश्चित का नशा बाप की मदद कई गुणा पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव और माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। वाह वाह वाह। हाँ चैलेंज माया कुछ मेरा बिगाड़ के तो दिखाओ, बाबा कहते चैलेंज। 21 समय पर यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारा दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को आर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो सभी कर्मचारी कंट्रोल में रहे। हाँ रोज दरबार लगाओ, हे हाथ हे मुंह हे नाक हे कान सबको चेक करो, नहीं रहे तो उन्हें शिक्षा दो। 22 नंबर चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी में भी संपर्क में आते हो, किसी से संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते हो, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर बाबा ने एक और बड़ी चीज़ कही 23 नंबर, जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप कर देते हो, और जहाँ पहले आप करना चाहिए वहाँ पहले मैं कर देते हैं। सारे खेल बाबा देखता रहता है। बदली कर देते हो, जब कोई सौ परिवर्तन की बात आती है तो कहते पहले आप, यह बदले तो मैं बदलूं, और जब सेवा का चांस मिलता तो कहते पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। वाह वाह। 24 सौदा करने की विधि सहज है, सेकंड का सौदा है ये, सेकंड का सौदा।
बाबा शब्दी विधि है, एक शब्दी विधि है, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, कहते दिल का सौदा है ये। 25, जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, मनन शक्ति का महत्व तो बहुत है। रिजल्ट आउट हो फिर यह ना कहना यह बात तो बाप दादा ने समझाई नहीं थी। रिजल्ट आउट होने के टाइम आ गए। 26, कड़ी भूल को भी माफ कर और भी मददगार बन आगे उड़ाते हैं बाबा। इस टाइम आगे तो धर्मराज होगा। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। दुनिया वालों की तरह माफी लेना वो कोई माफी नहीं है, महसूसता की विधि ही माफी है। दिल से महसूस कर लेना मेरे से गलती हुई, यही माफी। 27, कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात नैराज, राज को नहीं समझा। क्या बाबा अर्थ निकालते हैं, वंडरफुल। अधिकारी वन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। 28, जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन की मनाने का और चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्त होने का, अनुभव के उत्साह में दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। बाप दादा के मिलन का या सेवा का प्रत्यक्ष फल, दोनों उत्साह। 29, निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। 30, हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। लास्ट 31, चेक करो, कभी कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। वह जलती आग का धुआं और यह आधी आग का धुआं है। तो ऐसे फरिश्ता स्वरूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहें। इसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा की मुरली का मक्खन। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।